क्या आपका भी स्टडी टेबल उतना ही बोरिंग है जितनी की मंडे मॉर्निंग? तो चलो मैं कुछ ऐसे DIYs बताऊंगी जिससे आपका टेबल क्यूट एंड स्टाइलिश लगेगा। ये सारे DIYs बहुत ही मस्त है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बनाएंगे एक पेन केस। आपने प्रिंगल्स वाले चिप्स तो मार्केट में जरूर देखे होंगे और इसके साथ एक बहुत ही बढ़िया सा डिब्बा आता है। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये डिब्बा मैंने कम से कम 6 या 7 महीने से अपने पास बचा के रखा था। और अगर आपके पास इस तरीके का डिब्बा नहीं है तो आप यूज कर सकते हैं शटल कॉक की केसिंग या फिर पेपर रोल की भी केसिंग इसी तरीके से आती है। इस डब्बे को हमने पेंट कर दिया है ब्लैक कलर से और इसके ऊपर अब हम डूडलिंग करेंगे यूजिंग पोस्का मार्कर्स। मैं इस पे भी फ्लावर्स या कुछ लीव्स बनाने वाली थी, पर मैंने सोचा इस बार कुछ अलग पैटर्न बनाते हैं जो आप सबको भी आसान होगा बनाने में। और इसको बनाने में सच्ची में बहुत मजा आ रहा था। पोस्का मार्कर्स की जगह पे आप इजीली पेंट्स भी यूज कर सकते हैं। वो तो मेरे पास कुछ फ्री के मार्कर्स हैं, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ। और ये बनकर तैयार हो गया हमारा पेन केस, जिसके ढक्कन को भी हमने ब्लैक पेंट कर दिया है। और इसे आप अपने डेस्क पे रख सकते हैं स्टेशनरी रखने के लिए। आप चाहो तो इसमें कलर्स रख सकते हैं, पेन, पेंसिल, स्केल, या तो इसको एज अ पेंसिल पाउच भी यूज कर सकते हैं। मैंने तो इसमें अपने सारे पोस्का मार्कर्स रख दिए। अब बनाएंगे हम डस्टबिन। अरे नहीं, किचन वाला नहीं, आपके टेबल के लिए। तो यार पढ़ाई करते समय या फिर क्राफ्ट करते समय हम लोग कभी कुछ खाते हैं या फिर कटिंग वगैरह करते हैं तो काफी कूड़ा निकलता है। तो उसके लिए हम बनाएंगे एक डस्टबिन, जिसके लिए हमें लगेंगे सिर्फ 2 पेपर ग्लास। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा पेपर ग्लास ऑलरेडी काफी कलरफुल है, पर इसे हम थोड़ा सा और पर्सनल टच देंगे और इसमें और कलर्स डाल देंगे। और स्लोली मुझे रियलाइज हुआ कि हमारा डस्टबिन काफी कलरफुल होने वाला है। चलो कोई बात नहीं, वैसे भी एक आर्टिस्ट का डस्टबिन है। अब बनाएंगे हम लोग इसके अंदर का पार्ट, जिसके लिए हमें लगेगा एक और सेम ग्लास, जिसपे यूनिफॉर्म मार्किंग के लिए मैंने यूज किया है ये जुगाड़। और इसके बाद इस मार्किंग से हम लोग इसे कट कर देंगे। अगर आपके पास कोई सेम ग्लास है बट छोटे साइज में, आप वो भी डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। इस DIY में एक दिक्कत है जो मैं आपको एंड में बताऊंगी, पर डोंट वरी, मेरे पास उसका भी सोल्यूशन है, इसीलिए ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत करना। हमारा अंदर का भी पार्ट बन चुका है। अब हम लेंगे इस तरीके का एक वुडन स्पून। आप चाहो तो पॉप्सिकल स्टिक या आइसक्रीम स्टिक भी यूज कर सकते हैं। और जितनी आपकी स्टिक की विड्थ है उतना इस ग्लास में जो बाहर का पोर्शन है उसमें होल कर देना है। ध्यान रखना कि ये होल ना ज्यादा बड़ा होना चाहिए ना ज्यादा छोटा, अदरवाइज आपका डस्टबिन प्रॉपर फंक्शन नहीं करेगा। अब इस पोर्शन को अंदर से स्टॉप करने के लिए मैंने यूज की है एक छोटी सी कॉफी स्टरर की स्टिक, जिससे कि ये पेडल प्रॉपरली फिक्स हो जाएगा और ये बार बार बाहर नहीं आएगा। ये पूरा वीडियो शूट करने के लिए मुझे ऑलमोस्ट वीक लगा था, क्योंकि लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी लास्ट संडे को। और जितना आर्ट एंड क्राफ्ट का कंटेंट आपको इस वीडियो में दिख रहा है, उससे कई ज्यादा काफी बार डिस्कार्ड भी हो जाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है और आप एंजॉय कर रहे हैं तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। तो हमारे डस्टबिन का मेन स्ट्रक्चर बन गया है। अब बारी है इसका लिड बनाने की, जिसके लिए हम लेंगे एक पतला सा पेपर, जिसपे हम लोग जो बाहर का ग्लास है उसके हिसाब से मार्किंग कर लेंगे और उसे कट करके इस तरीके से थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे। और हमारे क्यूट डस्टबिन को कोई कुछ और ना समझे, इसलिए इसके ऊपर मैं लिख दूंगी यूज मी। और अब इस फ्लैप को हम जोड़ देंगे हमारे डस्टबिन से यूजिंग सेलो टेप। और सेलो टेप अंदर की तरफ से लगाएंगे ताकि हमारा डस्टबिन बाहर से बिल्कुल भी मस्त लगे। और अब बारी है इसे फाइनली टेस्ट करने की। यार अपना क्यूट सा डस्टबिन तो बन गया, पर इसमें एक इशू है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी लास्ट में विद द सॉल्यूशन। और अब बारी है कैलेंडर बनाने की। मैं हर साल सोचती हूँ कि अपना खुद का एक कैलेंडर बनाऊंगी, जिसमें मैं अपने हिसाब से डिजाइन करूंगी और डेकोरेट करूंगी। पर जब मैं ये सोचती थी कि कैलेंडर बनाने के लिए मुझे पूरे 12 महीनों की सारी डेट्स खुद से लिखनी पड़ेगी, तो मैं उस आइडिया को वहीं पे ड्रॉप कर देती थी। पर मुझे मिला है पिंटरेस्ट से बहुत ही मस्त आइडिया, जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैंने जैसे सोचा है कि जो कैलेंडर होगा वो पिंक थीम में होगा, तो हमें बनाने हैं कुछ प्रिंट्स। तो सबसे पहले मैंने चेक प्रिंट बना ली, जिसके लिए मैंने लिया 200 GSM पेपर और उसके ऊपर 1.5 के डिस्टेंस पे कुछ लाइंस मार्क कर दी और उससे चेक्स बना दिए। और उसे फिर मैंने एक हाइलाइटर से और एक स्केच पेन से यूज करके इस तरीके से प्रॉपरली चेक्स बना दिए। और ये मेरा फेवरेट पैटर्न है। अब ये जो हमने प्रिंट बनाई है उस पेपर को उल्टे साइड से हमें इस तरीके से एक ड्राइंग बना लेनी है, जिसमें आपको 3 बॉक्सेस दिख रहे हैं और नीचे और 3 बॉक्सेस। सो इसकी जो विड्थ है वो है 12 सेंटीमीटर, जो आप देख सकते हैं, और जो इसकी हाइट है वो है 12 + 4 दैट इज 16 सेंटीमीटर।
और जो ऊपर के 3 बॉक्सेस है उसे आपको इस तरीके से थोड़े से एक्स्ट्रा एजेस कट कर लेने हैं। यहाँ पे सारे बॉक्सेस 4 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर के हैं और कट करने के बाद इसे फोल्ड करने के लिए मैंने यूज की है स्केल, सो दैट वो अच्छे से फोल्ड हो और बहुत ही नीटली आपको फोल्ड करना है। और जो पेपर हमने यूज किया है उसकी थिकनेस बहुत कम या ज्यादा नहीं होनी चाहिए। और फोल्ड करने के बाद इसे काफी केयरफुली जो एजेस हमें दिख रही है उसके ऊपर एक फ्लैप चिपकाना है और वैसे ही दूसरे साइड से भी इसे पूरा एनक्लोज कर लेना है। तो इस तरीके से हमारा बन जाएगा एक क्यूब, और एक क्यूब की 6 साइड्स होती है, तो 6 साइड्स यूज करके हम बनाएंगे हमारे कैलेंडर का जो डेट्स होती है उसका फर्स्ट डिजिट का क्यूब। और अब इसी सेम तरीके से हमें बनाना है एक और क्यूब जिसमें मैं पोल्का डॉट्स बना रही हूँ। और एक और क्यूब बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा और लहरिया पैटर्न यूज किया है, जिसे मैं आप देख सकते हैं कि कैसे ड्रॉ किया। और फिर इसे भी सेम तरीके से कट करके मैंने तीसरा क्यूब बना लिया। और इसकी कटिंग कैसे करनी है आप वीडियो पॉज करके एक बार फिर से देख सकते हैं। ये 3 क्यूब्स का क्या यूज है मैं अभी आगे बताऊंगी। अब इसका स्टैंड बनाने के लिए हमने एक और कटिंग ले ली है जिसका आप शेप देख सकते हैं, और इसकी विड्थ है 12.4 सेंटीमीटर, ओके। और इसकी जो हाइट है वो है 15 सेंटीमीटर। और इस स्ट्रक्चर के जो साइड के 2 फ्लैप्स है उसकी जो विड्थ है वो भी 4 सेंटीमीटर है। यहाँ पे आपको कुछ भी डाउट हो तो आप एक बार वीडियो पॉज करके आराम से देख सकते हैं, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैंने आपको सारे मेजरमेंट्स एक रफ पेपर पे बताए, पर ये जो स्ट्रक्चर है ये मैंने सेम टू सेम बिल्कुल कट किया है और इसमें जो मार्किंग्स थी वो मैंने इरेज कर दी है। अब इसे भी हम लोग इस तरीके से प्रॉपरली स्केल से फोल्ड कर देंगे। स्केल यूज करने से आपके फोल्ड्स काफी नीट एंड प्रिसाइज आएंगे और इससे बन जाएगा हमारा इन क्यूब्स को रखने के लिए बेस। अब इसके दोनों साइड चिपकाने से पहले इसे भी थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे क्योंकि ये काफी प्लेन लग रहा था, और मैंने इसमें एक मिनिमल सी डिजाइन बना के अब इसको मैंने दोनों साइड से अच्छे से चिपका दिया है। आई नो कैलेंडर बनाने में काफी देरी हो गई है क्योंकि इट्स ऑलरेडी फरवरी मंथ, बट ठीक है यार, अभी भी 10 महीने बाकी है, तो आप ये कैलेंडर जरूर बना सकते हैं। ये बन गया हमारा बेस। अब आता है फाइनल स्टेप जहाँ पे हम लोग लिखेंगे नंबर्स एंड मंथ्स। और अब ध्यान से सुनो, पूरे मंथ में हमारे पास 0 to 9 सारे नंबर आते हैं और 0, 1, 2 रिपीट होते हैं। तो हमें एक ब्लॉक पे 0 to 5 सारे नंबर लिख देने हैं और दूसरे ब्लॉक पे हमें लिखना है 0, 1, 2, 6, 7, 8। और अब आप सोच रहे होंगे 9 कहाँ गया, तो 9 हम लोग यूज करेंगे 6 को उल्टा करके। क्या मस्त आइडिया है ना। और वैसे तो इन डिजिट्स को लिखने का कोई सीक्वेंस नहीं है, पर आप ट्राई कीजिए कि इस तरीके से लिखे कि एक फ्लिप में ही नेक्स्ट डिजिट आ जाए। जैसे 0 के बाद आप 1 लिखे, उसके बाद नीचे 2, इस तरीके से आप डिजाइन कर सकते हैं। और जो थर्ड ब्लॉक है उस पे हम लिखेंगे मंथ्स, और एक ब्लॉक पे मतलब एक साइड में हम लोग लिखेंगे 2 मंथ्स। अब फर्स्ट मंथ हमको सीधा लिखना है और दूसरा मंथ हमें उसे उल्टा करके लिखना है, सो दैट जो सीधा लिखा होगा वो करंट मंथ होगा। और हमारे पास क्यूब में 6 साइड्स है तो हमारे सारे 12 मंथ्स इसमें आसानी से आ जाएंगे। और ये रेडी हो गए हमारे तीनों क्यूब्स, और इसके ऊपर मैंने नंबरिंग और मंथ्स प्रॉपर्ली लिख दिए हैं। और अब हम इसे प्लेस करेंगे हमारे स्टैंड पे जो हमने अभी अभी बनाया था। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीनों ब्लॉक वैसे तो 4, 4, 4 साइड्स के हैं, 4 सेंटीमीटर साइड्स के हैं, पर ये 12.4 भी इसे प्रॉपर कट टू कट पड़ा क्योंकि ये थोड़ी तो जगह एक्स्ट्रा ले ही लेते हैं। तो लकीली मैंने 12.4 का ये बनाया था, इसका जो विड्थ है वो, तो ये मेरे ब्लॉक्स प्रॉपर्ली आ गए। इसका जो ऊपर पोर्शन है वहाँ पे आप चाहो तो ईयर नेम भी लिख सकते हो, और अगर आप नहीं लिखते हैं तो आप इसे नेक्स्ट ईयर भी यूज कर सकते हैं। और अब बारी है पेपर फोन स्टैंड की। एक डेस्क के ऊपर फोन स्टैंड बहुत जरूरी है, सो दैट पढ़ाई के बाद हम लोग हमारी फेवरेट मूवी इस पे आसानी से देख सके। और फोन स्टैंड बनाने के लिए आपको ले लेना है एक A4 साइज पेपर और इसे दोनों साइड से सेंटर में फोल्ड कर देना है, जिसके लिए मैंने दोनों साइड में मैंने मार्किंग कर ली और इसे फिर इस तरीके से प्रॉपरली दोनों साइड से फोल्ड कर दिया। इस फोन स्टैंड में आपको और कुछ भी नहीं लगेगा, बस एक A4 साइज पेपर लगेगा और पेशेंस। अब इसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद इसे हमें सेंटर से इस तरीके से फोल्ड कर देना है। और अगर आपका फोन थोड़ा लाइट वेट है तो आप अपने रजिस्टर या किसी भी नोटबुक का भी पेपर यूज कर सकते हैं। है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप। अब हमें एक साइड का फोल्ड जो है वो इस तरीके से करना है और जो सेकंड साइड का है वो हमें आउटवर्ड डायरेक्शन में करना है। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो डिस्टेंस है मैंने ऑलमोस्ट 3 सेंटीमीटर लिया और इसे बाहर के साइड फोल्ड कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि एक साइड का फोल्ड मैंने सेंटर तक ले आई और दूसरे साइड में मैंने 3 सेंटीमीटर का फोल्ड पहले आउटवर्ड किया और फिर इनवर्ड फिर से कर दिया। और ये जो पूरा शेप है वो कुछ इस तरीके से दिखेगा।
अब ये जो इसका छोटा सा 3 सेंटीमीटर का एक आउटवर्ड पोर्शन निकला हुआ है वो हमें इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। और इतने सारे फोल्ड्स को मैंने मैक्सिमम अच्छे से समझाने का ट्राई कर लिया, पर अगर आप फिर भी कंफ्यूज्ड हो तो इस वीडियो को पॉज कर करके आराम से देख के सेम टू सेम बना सकते हैं। अब हमारा मेन स्ट्रक्चर बन चुका है और यहाँ पे एक आखिरी फोल्ड आएगा जिसके ऊपर आप एक्चुअली में फोन रखेंगे। और ये बन गया आपका एक सिंपल सा फोन स्टैंड जिसमें आप अपना फोन हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल दोनों एंगल में रख सकते हैं। और क्योंकि ये फोन स्टैंड बहुत ही प्लेन लग रहा था इसलिए मैंने इसके ऊपर एक छोटा सा हार्ट भी बना दिया और ये बन गया हमारा एक स्टर्डी सा फोन स्टैंड। आप चाहो तो नीचे का फोल्ड इस तरीके से रख सकते हैं कि आपके फोन बेजल्स ज्यादा कवर ना हो और उससे स्क्रीन पे ऑब्स्टेकल ना आए। तो कैसा लगा ये फोन स्टैंड हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। और अब बढ़ते हैं आज के लास्ट DIY की तरफ जो कि है पेपर वेट। इस पेपर वेट को आप एज अ शो पीस भी यूज कर सकते हैं अपने डेस्क के लिए। तो पेपर वेट बनाने के लिए मैंने यूज किया है एक स्टोन। ये रिवर स्टोन होता है जो मोस्टली नॉर्थ इंडिया में मिलता है। मैं पुणे में रहती हूँ, मुझे ये एक नर्सरी से मिला जो कि अराउंड 60 to 70 रुपीज पर केजी मिल जाते हैं। तो 1 केजी में 7 to 8 छोटे स्टोन्स और 5 to 6 बड़े स्टोन्स मिल जाते हैं। और इसके ऊपर क्या बनने वाला है वो तो आपने गेस कर ही लिया होगा, और अगर आपने गेस कर लिया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। इसका बैकग्राउंड मुझे थोड़ा पॉपी और वाइब्रेंट रखना था तो मैंने यहाँ पे पैरेट ग्रीन कलर यूज किया जो कि फ्लैश कंपनी का है, और अंदर मैंने एक ग्रे कलर बना के इसे पेंट कर दिया है। यहाँ जो मैंने स्टोन यूज किया है वो काफी लाइट कलर का है इसीलिए मैं डायरेक्टली पेंट कर रही हूँ, पर अगर आपका स्टोन डार्क कलर का है, ब्राउन है, ब्लैक है, ग्रे है, तो उसके ऊपर आप पहले एक व्हाइट कलर का या फिर जेसो का पेंट करें, उसके ऊपर आप पेंटिंग करें सो दैट आपके जो कलर्स है वो काफी खिल के आए। और ये बन गई हमारी क्यूट सी कैट। इसके पीछे भी मैंने पेंट कर दिया है और इसे सूखने दिया, और सूखने के बाद मैंने इस पे स्प्रे किया है एक्रेलिक लैकर। तो जो भी आपके एक्रेलिक की पेंटिंग्स या आर्ट पीसेस होते हैं उसके ऊपर एक्रेलिक लैकर आप यूज कर सकते हैं एज अ वार्निश। इससे एक अच्छी शाइन भी आ जाती है और आपको एक प्रोटेक्टिव लेयर भी मिल जाती है। और ये रहा हमारे पेपर वेट का फाइनल लुक। और जो मैंने डस्टबिन में इश्यू बताया था वो ये है कि वो टॉपल हो जाता है, तो इसके पीछे आप एक टेप लगा सकते हैं जो कि टेबल टॉप पे स्टिक करेगा सो दैट आपका डस्टबिन फिक्स्ड रहेगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो और आप चाहते हो कि मैं ऐसी और एक वीडियो लेकर आऊँ जिसमें मैं और भी डेस्क के आर्ट एंड क्राफ्ट बनाऊं, तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, क्योंकि मेरे पास और भी डेस्क डेकोरेशन की काफी सारी आइडियाज है जो मैं चाहती हूँ कि मैं आप तक लेके आऊँ। ओके, तो चलो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।